ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति 17 मार्च 2024 वरदान है। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भवम। समय के अनुसार बाबा के हम बच्चे, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए। इच्छा अच्छा भी बनाता है, अच्छा भी बनाता है। तो मन में इच्छा आती है, उसको कंप्लीट करने के लिए आत्मा संकल्प करती है और पुरुषार्थ भी करती है। स्थूल रूप में हमको कितना भी मिले, फिर भी मन में चाहना रहता है। कितना भी करोड़पति बने, कितना भी धन मिले, जन मिले, और भी चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि दुनिया में आपसे भी ऊपर वाले भी रहते हैं, नीचे वाले भी रहते हैं। सभी लोगों के पास सब कुछ तो नहीं रहता है। किसी के पास धन है तो हेल्थ नहीं है, किसी पे हेल्थ है तो शरीर सुंदर नहीं दिखता है। तो अलग अलग कारण से आत्मा अतृप्ति का एहसास करती है। और कोई कोई चीज हमारे पास रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। बड़े रिश्तेदार हो, लोग हो, साधन हो, तो वो चीज नहीं है, वो लेने का इच्छा तो जरूर रहता है स्थूल रूप में। कि बाबा कहता इच्छा मात्रम अविद्या बनो, माना क्या है आपको मालूम ही नहीं रहना चाहिए। मतलब सब कुछ है आपके पास, ऐसे लगना चाहिए। इसमें अविनाशी प्राप्ति हो, भगवान के बच्चे बन गए, भगवान ही आपका बाप है। तो भगवान को देखो, सारी दुनिया को समुंदर पानी देता है। समुंदर का पानी ड्राई होता है और वो बादल बनता है, बादल से सारी दुनिया को बारिश आती है। तो आपका पिता ही समुंदर है, तो पानी का कमी का एहसास होगा क्या? नहीं। सारे विश्व को, सभी जड़ और चैतन्य चीजों को शांति, सुख, आनंद, प्यार देने वाला आपका पिता है, और आप उनके बच्चे हो। उनका सारे जायदाद का आप अधिकारी हो। जितना चाहिए आप उसको अनुभव भी कर सकते हो, दान भी कर सकते हो, उतना परमिशन ग्रांटेड। उनके घर में आप सर्वेंट नहीं हो, रिश्तेदार नहीं हो, उनका बेटे हो, तो अधिकार है। मांगने का जरूरत नहीं, भगवान शांति दो, सुख दो, आनंद दो, ये दो नहीं। जो अविनाशी प्राप्ति है उसका आप मालिक बन गए, बाबा ने मालिक बनाया भी। तो जो प्राप्ति मिली, जितना आपके पास जायदाद है, तो सारे विश्व में देने के बाद लोगों का जो दुआ है, उस प्राप्ति से खुशी में रहो। अविनाशी तपस्या द्वारा, जो कोई चोरी कर कर लेकर नहीं जा सकता है। स्थूल चीज कोई चोरी करके लेकर जाएगा, लोग उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगे। तो ऐसे वो खुशी निरंतर आपके पास इतना रहना चाहिए। आत्मा वो खुशी के साथ कनेक्ट होते हुए, ना आत्मा के लिए, ना मनोबुद्धि संस्कार के लिए, शरीर के कोई इंद्रियों के लिए कुछ चाहना का इच्छा नहीं रहना चाहिए। आंखों के लिए कुछ चाहिए, कानों के लिए कुछ चाहिए नहीं। कभी कभी बच्चे पूछते हैं, पिताजी हमको बाइक दिलाओ, 1.5 लाख का, हम बाकी आपके आगे कुछ भी नहीं पूछेंगे, एक दे दो। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे, संगम युग में भगवान का जो सुख मिलता है, जो आप अनुभव करते हो और दान करते हो, उसका सुख इतना श्रेष्ठ है
ये आपकी आत्मा और मन बुद्धि कोई इच्छा के लिए बाहर नहीं जाएगा। यस, भले स्थूल रूप में आप गरीब हो सकते हैं, गरीब तो नहीं रहेंगे। बाबा के बच्चे बनने के बाद शरीर का मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए वो तो बाबा देगा, गारंटी दिया है बाबा ने। 2 वक्त का रोटी। आप पूछ सकते हैं, जब ऐसा ही है तो यज्ञ में बेगरी पात्र क्यों आया? जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो यज्ञवत्स में 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिला ना। आप लोग कह रहे हैं कि बाबा गारंटी करता है। बाबा कहता है बच्चे वो टेस्टिंग पेपर था। जब देखो मिलिट्री वालों के लिए गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग में ऐसे किया जाता है, 1 दिन 2 दिन उनको भोजन भी नहीं देते हैं, देते भी नहीं है, और उनको फॉरेस्ट में ना ऐसे दौड़ाते हैं, भागो। कैसे भगाते हैं मालूम है? उनके साथी जो लोग हैं ना, उनको पीछे उठाकर भागना पड़ेगा। इसे सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? भविष्य में वार स्टार्ट हो गया, आप जंगल में या पहाड़ में कहाँ भी है, 2 दिन से आपका भोजन नहीं मिलता है, तब आपका बॉडी कैसे आपको सपोर्ट करता है? कोई बीमारी आता है क्या? सिर घूमता है क्या? मन और शरीर वीक होता है क्या? तो आगे का सिचुएशन देखकर उनको ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास उनको भोजन खिलाने के लिए धन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बाबा ने बिगड़ी पाठ यज्ञ में क्यों लेकर आ गए हैं कि यहाँ के जो यज्ञवत्स शरीर की इंद्रिय सुख के लिए है या आत्मा के लिए है? भविष्य में सेवा के लिए जाएंगे तो कभी कभी दोपहर का भोजन नहीं मिल सकता है आपको, कारण अकारण से। होटल में आप खा नहीं सकते हो, बाहर का भोजन खा नहीं सकते हो। कभी कभी युद्ध का मौसम है तब आपको नहीं भी मिलेगा। कोरोना के टाइम पर देखा ना, बहुत सारे लोगों को भोजन भी नहीं मिला। तो उसके लिए अभी से ट्रेनिंग आपके लिए बाबा ने वो सिखाया था। ऐसा नहीं कि हमारा शिव बाबा गरीब है। तो अच्छी सेवादारी को बाबा कहता है कुछ भी नहीं है तो 2 वक्त का रोटी तो बाबा गारंटी करो। 2 वक्त का बाबा ने कहा, 3 वक्त का नहीं कहा, 4 वक्त का नहीं कहा, रोटी कहा, चाय कॉफी नहीं कहा बाबा ने। तो शरीर के मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए बाबा देता है, कपड़ा जो भी है, लेकिन अपने मन को वर्तमान में जो मिल रहा है ना, निराकार अविनाशी खुशी, वो कमाई और प्राप्ति, उसके तरफ अटेंशन में रहो, वो स्मृति में रहो। मेरे पास कितने ड्रेसेस है, कितने गहने हैं, कितना बिल्डिंग है, कितना बैंक बैलेंस है, नहीं। तपस्या करने के बाद सच्चा सुख दुनिया को देने के बाद लोगों को दुआ कितना मिलता है, तो निराकार में मेरे अकाउंट में अविनाशी चीज कितना स्टॉक है, वो स्टॉक दिन ब दिन बढ़ रहा है क्या? उसको मैं अनुभव कर रही हूँ क्या? तो ऐसे शिष्ट खुशी में देने से बाकी कोई भी इच्छा आपको नहीं रहता है। वो ईश्वर सेवा करने के कारण आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। घूमना फिरना, खेलना कूदना, खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब कुछ करेंगे, करेंगे माना ईश्वरीय सेवार्थ। एक बार दादी एक जगह पर जा रही थी, सुबह जल्दी जल्दी से निकले थे और एक जगह पर जाना था, तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट व्हीकल में था। तो एक भाई जी ने कहा दादी, तो मेन रोड से अंदर है ना, 3 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहां एक गार्डन है बहुत अच्छा, वहां जाकर व्हीकल में जाकर ब्रेकफास्ट करके और वापस। तो दादी ने मना कर दिया, जरूरत नहीं है, रोड के बाजू में खड़ा करो, गाड़ी में सब कुछ है, वहां भोजन करेंगे और चले जाएंगे। तो साथमा ने कहा क्यों? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर हो गए ना, उसका पेट्रोल कौन देता है? यज्ञ का धन आपने वेस्ट किया ना, क्या वह जरूरत था? जहाँ ईश्वरी सेवा है वहां ही आप जा सकते हो। जहाँ ईश्वरी सेवा नहीं है, आप वहां जाएंगे, उसका हिसाब किताब आपके अकाउंट में आता है, आपके कमाई में माइनस किया जाता है। लौकिक में भी आपको कंपनी वालों ने व्हीकल दिया, कंपनी काम के लिए यूज करो, अपने काम के लिए यूज किया तो आपको माइनस अकाउंट में आएगा। आपको लगता है नहीं नहीं हम अपने लिए यूज किए, लेकिन कर्म फिलोसफी के अनुसार आपके अकाउंट में आएगा वो।
इसीलिए बाबा कहता है अभी तो 63 जन्मों में तो इतना लोन कर लिया है, अभी भी लोन करते रहेंगे तो और भी आपका सिर भारी हो जाएगा। इसीलिए जहां भी ईश्वरीय सेवा के लिए है उसका सारा इंतजाम खर्चा बाबा देख लेगा, बाबा जिम्मेदार है। अपने पर्सनल के लिए गए, जिम्मेदार आप हो जाएंगे। इसीलिए अब कहते इच्छा मात्र अविद्या, माना रूहानी खुशी अनुभव करना, उसमें आपको बिजी रहते रहते वो खुशी का ग्राफ को बढ़ाओ, तब और कुछ करने का आपको इच्छा नहीं रखता है। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा? सारे विश्व को भाग्य देने वाला आपका पिता है, तो उसमें कितना भाग्य रहता है सोचो। बैंक वाले सभी को धन देते हैं, आपकी बैंक, आपका पिता ही बैंक का मालिक है तो आपका हालत क्या होगा बताइए। आपका पिताजी डॉक्टर है तो क्या होगा? तो ऐसे ही सारे विश्व में भाग्य देने वाले आपके पिता है, वो भी आपके द्वारा, तो आपको भाग्य कम होगा क्या? सूर्य के पास कभी रोशनी कम होता है? समुद्र के पास कभी पानी कम होता है? नहीं है ना। इसे आपके पास भी सप्त गुण का कभी कमी नहीं होना चाहिए। सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या भाग्य? धन का भाग्य नहीं, रूहानी निराकार सप्त गुणों का भाग्य। क्योंकि जो बच्चा एक घर में जन्म लेते ही उनका पिताजी का सारा जायदाद उनको यूज करने का अधिकार, पिताजी का कार है वो जाकर बैठ सकता है डोर ओपन कर, पिताजी सिंहासन पर बैठा है उनको पाँव में जाकर बैठ सकता है, लेकिन बाकी कोई राजा के आगे भी नहीं जा सकता, इवन रानी भी नहीं जा सकती। सतयुग में तो दोनों को इक्वल राइट्स रहेगा, वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार इसे बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास जो जायदाद का मालिक आप हो, मुझे मांगने का जरूरत नहीं है, उतना खुशी को अनुभव करो, एंजॉय करो। एक छोटे बच्चे को अपने पिताजी के घर में आने का परमिशन लेना पड़ता है क्या? पिताजी जो रूम में रहते हैं उस रूम में जाने का परमिशन लेना पड़ता है क्या? नहीं, बाकी लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, बेटे को और परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा का जो सुख वर्तमान समय में आपको मिला है वो इतना अनुभव करो बच्चे, ये 5000 साल में कभी भी मिलने वाला नहीं है। उतना स्टॉक रखो। जैसे हमारे बहनों को बहुत अनुभव है, जब मार्केट में डिस्काउंट लगता है, ऑफर लगता है, तभी वो लोग जाकर क्या करते हैं, आइटम लेकर आते हैं, क्योंकि भविष्य में नहीं मिलेगा ना, ये तो एक हफ्ते का है, नेक्स्ट में गारंटी नहीं है कि आइटम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ऐसे ही रूहानी अविनाशी सुख देने का भी ऑफर है, सीजन है, डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता भाव, यही गीत गाते खुशी में उठते रहो। मुझे आज 10,000 मिला, 20,000 मिला, 1 करोड़ मिला, ड्रेस मिला, गोल्ड मिला, भोजन मिला, नहीं। रूहानी सुख में इतना मस्त रहो बाबा। आज कितना अच्छा अनुभव हुआ, आज कितना आत्माओं को आपने सच्चे रास्ता बताया, और उन आत्माओं को समस्या का समाधान के लिए आपने हमको यूज किया। जैसे कि कोई भिखारी रहता है जिन्हें से भोजन नहीं खाया, आपने अपने पिताजी के पास जो रोटी था लाकर दे दिया, वो कहते भगवान आपको भला करे, कितना खुशी होती है ना। तो ऐसे रूहानी साधना, रूहानी सेवा, रूहानी ज्ञान, रूहानी शक्ति देते हुए उन सभी लोगों का समस्या का समाधान करो, या खुद उस सुख का जायदाद का अनुभव करो, तो अंदर से गीत याद रहेगा आपको, गुनगुनाता रहेंगे बाबा ऐसा सुख हमने दुनिया में कभी भी नहीं देखा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कलयुग का जो इंद्रिय सुख है ना, जंग लगा हुआ आयरन का समान है, और कलयुग का सुख आयरन है, द्वापर का कॉपर है, त्रेता युग का सिल्वर है, सतयुग का गोल्ड है, तो संगम युग का डायमंड है। जब डायमंड का सुख मिलता है, आपको क्यों चाहिए बताओ? अब आपको डायमंड का नेकलेस मिलता है, कोई रोल्ड गोल्ड पहनने के लिए रेडी है? नहीं है ना। और गोल्ड का भी पहनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि डायमंड मिल गया ना। इसीलिए बच्चे आत्मा को
वो सुख देते जाना, लेकिन वो निराकार रहता है। कितना मिलता है आप ही जानते हो, आपने क्या अनुभव किया। इसलिए बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। आपका वो जो खजाना है ना, किसी को दिखाई नहीं देता है। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ में रहेगा, आपके साथ में रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। आपको कभी कभी डर लगता है, हमारे घर में पैसे रखेंगे, गोल्ड रखेंगे, तो कोई चोर आ गया तो, गवर्नमेंट में उसमें टैक्स लगाया तो, बहुत अच्छा गहने पहनकर जाएंगे तो भी चिंता। एक हफ्ते पहले एक माता ने फोन किया था, पूछा क्या है। वो कहती है कि 60 ग्राम्स का गोल्ड चेन चोरी हो गई, करीब 4-4.5 लाख का वैल्यू का था। बीके हैं। हमने सोचा जब आप बीके हैं, उतना कॉस्टली गहने क्यों पहनते हो। मैंने मन से सोचा, मैंने मन को कुछ कहा नहीं। तो गया तो कितना टेंशन आया होगा ना। तो देखो मेरे शरीर के ऊपर एक एक भी छोटा सा भी कोई गहना नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं। एक्सपेक्ट्स तो है लेकिन जरूरत के लिए बस, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो टेंशन ही है, कौन क्या लेकर जाएगा, है ना। तो इससे पता चलता है हम कहाँ तक पक्का बाबा के बच्चे बने हैं। इसीलिए इससे रूहानी खजाने को इकट्ठा करते चलो, आपको डर नहीं लगता है कि कोई छीन कर लेकर जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं नहीं नहीं भाई जी, हमने सारे गहने बैंक में लॉकर में रखा है, हमको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, गहने बैंक लॉकर में रखा है, विनाश हो जाएगा तो, लॉकर से कोई चोरी लेकर के लेकर गया तो, तब विनाश हो गया तो, अभी समझ लीजिए लॉकर में रखा है, बैंक विनाश हो गया, आपका घर वैसा ही, कोई लाकर आपको गहने देगा क्या, क्या बैंक वाले देंगे। कभी भी आपको दुख होगा कि नहीं। भले सेफ्टी में तो रखा था लेकिन परमानेंट नहीं है ना। वही अविनाशी सुख आपके साथ में, जब चाहिए जितना चाहिए जैसे चाहिए यूज करो, दान करो, अनुभव करो। इतना बड़ा भाग्य जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो। तो बाबा कहते ये मन की खुशी है, जीभ का, शरीर का, चमड़ी का, कानों का, आंखों का, इंद्रिय, शरीर का इंद्रिय सुख नहीं। मन को जितना चाहिए कितना खुशी, प्यार, स्नेह, संबंध, शांति, सुख सब मिल रहा है। तो उस राज्य में खोए हुए रहो। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्र अविद्या बन गई। कोई अप्राप्त नहीं। अरे ऐसा भी नहीं जो चीज चाहिए वो कम मिल रहा है, वो भी नहीं, जितना चाहिए दे, कोई पूछता नहीं। समुन्द्र से पानी कोई लेकर जाएगा, कोई पूछेगा क्या, नहीं है ना। तो उसमें ही रहो, उसमें डूबो, खेलो, नहा लो, कपड़े साफ करो, लेकर जाओ, नोबडी विल आस्क यू। इसी ही बाबा के अपने मन को परमात्मा के साथ ऐसे जोड़ो कि वो मेरा पिता है, अपना बनाकर रहो। तो क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ते 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 आपको इंद्रियों का कोई भी सुख, इच्छा आपके मन में नहीं आएगा। और ये बाबा का गारंटी है, शरीर के लिए जो चाहिए मैं समय के अनुसार आपको देता ही जाता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है मैं पुराने घर में हूँ, पुराना कपड़ा पहना है, कब फटा हुआ कपड़ा पहने, कुछ भी नहीं लगता है आपको। इतना खुशी में आप मस्त रहेंगे। मैंने देखा है जब ईश्वरी सेवा में हम मस्त रहते हैं ना, बाबा रखता है ना, ना पेट दर्द ना भूख कुछ भी नहीं रहता है। जब हम सेवा में रहते हैं, क्लास करते ही रहते हैं, तो इन बिटवीन 10 बजे से 1 बजे तक क्लास चल रहा है, तो 11:30 बजे ऐसे सभी लोग जूस या पानी किसी को सप्लाई करते हैं सेवा केंद्र पर। तब हमारे आगे भी लाकर रखते हैं, तो हम ईश्वरी सेवा में इतना मस्त रहते हैं कि उसकी तरफ अटेंशन नहीं रहता है। हमने वो नहीं लिया करके आगे वाले कहते भाई जी आपने नहीं लिया, नहीं लिया, तो कहते हम लेंगे ना, आप पी लीजिएगा। क्योंकि हम उसके तरफ अटेंशन रखेंगे, अंदर से जो बाबा फ्लो दे रहा है ना ज्ञान का,
वो रुक जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा अटेंशन कितना भी अच्छा चीज रखा हुआ हो उसकी तरफ नहीं रखता है कि अभी जूस रखा है वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद टेस्ट कम नहीं, अंदर से जो परमात्मा का जो टेस्ट आ रहा है उसके आगे ये टेस्ट कुछ भी नहीं, नथिंग। तो ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती है। स्लोगन, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते। अभी कमाई करने का समय है, समय संकल्प को भी शक्ति को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। गलत कर्म करना तो अलग हो गए, अभी सीरियल देखना, फिल्म देखना, ये खाना वो खाना तो बंद, विकर्म करना ही नहीं। उसके बाद थोड़ा टाइम मिल गए करके आराम से रहना, इधर उधर घूमना, नो, वो भी नहीं, व्यर्थ भी नहीं। बोल भी ना मन का बोल, ना संकल्पों का बोल, ना मोबाइल का बोल, ना व्हाट्सएप का बोल। बोल माना ऐसा नहीं सिर्फ मुख से निकलता है, वो नहीं, मन से जो निकलता है वो भी बोल है। व्हाट्सएप में चैट करते हो ना, वो भी बोल है। मोबाइल द्वारा बात करते हैं ना, वो भी बोल है। वो भी अभी कम करना चाहिए। सिर्फ ईश्वरीय सेवा में ही आपको निमग्न रहना चाहिए, सच्चा बाबा के बच्चे हैं तो। नहीं तो अच्छा टाइम आपका भी जाए। देखिए, आज लौकिक लोग लाखों कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अपने नींद को त्याग करते हैं। नाइट ड्यूटी, ओके, नाइट ड्यूटी करने के लिए रेडी है, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स काम करने के लिए रेडी है, वीकेंड काम करने के लिए रेडी है। क्या कुछ नहीं कर रहे, क्यों? कमाई मिल रहा है ना। इसी रूहानी कमाई में भी आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा अटेंशन उसमें ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये समय है, भविष्य में ऐसे समय आपको नहीं मिलेगा। शरीर का कुछ गारंटी नहीं है कितना समय आप रहते हैं, ठीक है, शरीर का में आप रहते हैं तो भी शरीर आपको सपोर्ट करेगा साधना के लिए, वो भी कुछ गारंटी नहीं है। किस आत्मा को कब कैसे क्या बीमारी आ सकता है, कुछ कहकर नहीं आएगा। किडनी फेलियर हो सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, कैंसर आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी का जो समय है मेरे हाथ में है। तो दिन में जितना भी समय हमारे पास मिलता है, हम कितना सीरियसली उसको साधना के लिए यूज कर रहे हैं। आज बाबा ने हमको ये सिखाया है, जब भी आगे आपके पास कोई जिज्ञासु नहीं है तो भी मनसा सेवा द्वारा भी आप सेवा कर सकते हैं। पहले ऐसे एक समय था कि जब सेवा केंद्र पर ही आपको जाकर ज्ञान लेना पड़ता था, और स्पेशल क्लासेस जब हम स्टार्टिंग सेवा माना यज्ञ में आए थे तब माउंट आबू में ही मिलता था। आज ऐसा नहीं है, अब जब भी चाहो आपको मोबाइल में स्टॉक है, इतना ग्रुप है, इतना। आज कन्नड़ा वालों को कन्नड़ा मूल्य मिलता है, हिंदी टू कन्नड़ा मिलता है। पहले तो क्या होता था ना, हिंदी मूल्य अलग, कन्नड़ा मूल्य अलग, आपको कंपैरिजन करना पड़ता था। अब एक सेंटेंस हिंदी, एक सेंटेंस कन्नड़ा। ऑडियो MP3 मिलता है, कितना लोग एक्सप्लेनेशन किया हुआ ज्ञान मिलता है, कितना मिल रहा है आपको। आपका टाइम जब चाहे आपको सारा सोर्स अभी अवेलेबल है कि बाबा को आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्या सेंटर ओपन नहीं था, टीचर नहीं थी, क्लास नहीं किया, क्यों कहते हो? है ना आपके पास। हाँ, कल का मुरली 1 महीने पहले आपके हाथ में मिल जाता है, 1 to 31, 1 महीने पहले आपको रेडी है। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि इसके कारण मैंने मुरली नहीं पढ़ा, नहीं सुना, मुरली नहीं मिली, नो। सारा जो आपका कंप्लेंट है बाबा ने बंद कर, कहाँ भी रहो, कैसे भी रहो, स्टडी करना है। हाँ, सिर्फ स्टडी नहीं, उस दिन जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी आपको प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा। कल के मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान और योग 2 सब्जेक्ट है, उसमें भी योग बहुत डेप्थ है, ज्ञान थोड़ा कम है। हम सोचते हैं वो कैसे, ज्ञान तो इतना लंबा चौड़ा है, योग तो सिर्फ इतना ही। लेकिन योग करते 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 जो डिफरेंस अनुभव होता है ना, डिफरेंट, उसको जानना बहुत जरूरी है। उसको क्या कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका विधि क्या है। देखो, बुक में तो थोड़ा आइटम लिखा हुआ रहता है, लेकिन एक्चुअल भोजन बनाते ही जाएंगे आपको नया 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 टेस्ट मिलता ही जाएगा। इसी जितना आप योग करते जाएंगे, उस योग को बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा है,
उसका विधि विधान क्या है, रिजल्ट्स क्या है, इस योग को कहाँ कब कैसे अप्लाई करना है, ये भी जानना चाहिए। कर्म योग का योग अलग है, तपस्या करने का योग अलग है, विश्व का कल्याण करने का योग अलग है, विकर्म विनाश करने का योग अलग है। सिर्फ बाबा के साथ मन लगाए नहीं, उसका अलग अलग मीनिंग है, स्वरूप अलग है, अनुभव अनुभव इसमें अपने मन बुद्धि को लगाओ। हम कहाँ करते हैं, नहीं, आत्मा बनकर बैठ गए बस। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, एक है इच्छा मात्रम अविद्या, दूसरा है समय और व्यर्थ संकल्प बोल को भी बहुत अच्छा आपको क्या करना है, सेव करके सिर्फ ईश्वरीय कार्य में लग जाना है। ओम शांति।